किया है। ये 2024 का एजेंडा रहेगा यूसीसी। अब इस एजेंडा का प्रोपोगंडा जो है वो केजरीवाल साहब उनके साथ मिलके उस एजेंडा को सेट करते हुए प्रोपोगंडा में शामिल हो। रामलाल मर्डर करे या मोहम्मद शमी मर्डर करे, दफा 302 ताजीर आते हैं तो कानून सेम है। तो पहली बात मोदी जी की ये कि एक मुल्क एक कानून, यही संविधान में आर्टिकल 29 बना जो माइनॉरिटीज को ये आजादी देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारा राइट है। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है मीडिया के माध्यम से। आम आदमी पार्टी ने उनका सहयोग किया है, उनके साथ खड़े होकर कहा कि इन प्रिंसिपल हम उनके साथ हैं। तो भाजपा के जो अंधभक्त हैं, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और अभी मैं यहाँ जामिया नगर के जाकिर नगर एरिया में हूँ और यहाँ पर मैंने यहाँ लोगों के पास आया हूँ यूसीसी के ऊपर सब बात करने यहाँ पर कि लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। क्योंकि यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, वो काफ़ी चर्चाओं में है। मोदी जी ने इसका जिक्र किया है और केजरीवाल जी जो है इसका समर्थन करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर दानिश अलीम खड़े हैं। जी दानिश साहब। जी मोदी जी ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है, बेसिकली ये 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट किया है। ये 2024 का एजेंडा रहेगा यूसीसी। अब इस एजेंडा का प्रोपोगंडा जो है वो केजरीवाल साहब उनके साथ मिलके उस एजेंडा को सेट करते हुए प्रोपोगंडा में शामिल हो गए। सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये लोगों को ज्यादा नहीं पता। ऐसी बात है कि ये अभी नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को अभी पता भी नहीं है इसका क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। बहरहाल देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि जो मोदी जी के अल्फाज है कि एक मुल्क एक कानून। तो साहब मुल्क में एक कानून तो चल रहा है। रामलाल मर्डर करे या मोहम्मद शमी मर्डर करे, दफा 302 ताजीर आते हैं तो कानून सेम है। तो पहली बात मोदी जी की ये कि एक मुल्क एक कानून, यही बात खत्म हो जाती है कि इस मुल्क में कानून एक ही है, सबके लिए है। जो मर्डर करता है 302 लगती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे लगती है। इसकी स्पेशल स्टेटस तो साहब आर्टिकल जब हिंदुस्तान बना और संविधान बना तो संविधान में आर्टिकल 29 बना जो माइनॉरिटीज को ये आजादी देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारा राइट है, मौलिक अधिकार है। इसमें कहा गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहां से परंपराओं का पालन कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल 29 संविधान का हमारा है वो हमें फ्रीडम, तो संविधान ये कहता है कि मुसलमान, पारसी, सिख, जैनी और शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं ये अपनी परंपराओं को बचाने के लिए इनको अधिकार दिया गया है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो दानिश साहब, मैं आपसे पूछूं कि ये तो आपकी हदीस में भी आया है कि जिस देश में रहें उस देश का कानून माने, तो अगर ये यूसीसी लाएंगे तो इसमें हर्जी क्या है? तो साहब कानून हम मान तो रहे हैं भाई, कोई मुसलमान अगर क्राइम करता है तो सजा सेम है सबके लिए। और दूसरा कानून की बात, जब मेरा संविधान ये कह रहा है, आर्टिकल 29 मुझे इस बात की इजाजत दे रहा है कि चाहे 3 तलाक हो, चाहे एडॉप्टेशन का मसला हो, चाहे जमीन जायदाद बांटने का औलाद में, इस पे हमें स्पेशल प्रिविलेज है क्योंकि हमें अपनी परंपराओं को बचाना है। और आर्टिकल 30 के अंदर हमें ये इजाजत भी है कि हम अपनी जबान को बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी लैंग्वेज के हम इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो कानून संविधान से ही तो बनता है, तो संविधान ने ऑलरेडी इजाजत दे रखी है हमें, उसका हम पालन कर रहे हैं। तो अभी ये आपके शाही इमाम जामा मस्जिद के अहमद बुखारी साहब ने एक फतवा जारी किया है कि मुसलमानों के लिए कि साइलेंट रहें, यानी कोई कुछ नहीं बोलेगा यूसीसी पे। तो क्या आप देखिए, मुझे उनके फतवे के बारे में नहीं पता, ना मैंने उसे पढ़ा, मगर अगर ऐसा उन्होंने फतवा दिया है तो उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमान, हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी ने एजेंडा सेट किया है 2024 के चुनाव का। प्रोपोगंडा शुरू हो गया है मीडिया के माध्यम से। आम आदमी पार्टी ने उनका सहयोग किया है, उनके साथ खड़े होकर कहा कि इन प्रिंसिपल हम उनके साथ हैं। तो भाजपा के जो अंधभक्त हैं,
आपने देखा यहाँ पर लोग जो हैं उनकी राय क्या है लोगों की, और मैं यहाँ पर अभी इसको यहीं ख़त्म करता हूँ और आगे फिर आपके साथ लाइव रहूँगा और आगे दिखाता रहूँगा। अभी मेरे साथ बने हुए थे दानिश अली, इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर।